मोदी का मिशन स्पेस सक्सेसफुली लॉन्च हुआ PSLV C-23। आज सुबह 9:52 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से PSLV C-23 लॉन्च हुआ। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी मौजूद थे। वजीर आजम ने खलाई प्रोग्राम की जमकर तारीफ की और कहा, भारत उपनिषदों से उपग्रह तक आया है और इसका क्रेडिट साइंसदानों को जाता है। उन्होंने कहा, हमारे मार्स मिशन का बजट हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम है। आपको बता दें कि ये रॉकेट 4 ममालिक फ्रांस, कनाडा, जर्मनी और सिंगापुर की 5 सैटेलाइट्स अपने साथ लेकर खला में दागा गया। 3 पार्टियों की हो सकती है कौमी तस्लीम रद्द। लोकसभा इलेक्शन में खराब परफॉर्मेंस के बाद BSP, CPI और NCP की कौमी तस्लीम रद्द की जा सकती है। गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने इन पार्टियों को वजह बताओ नोटिस जारी किया था। कमीशन ने इन पार्टीज को 27 जून तक का वक्त दिया था। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के मेयार के मुताबिक किसी भी पार्टी को कौमी पार्टी का दर्जा पाने के लिए 4 स्टेट्स में कम से कम 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। गहराया साई विवाद, शंकराचार्य ने की उमा भारती को हटाने की मांग। साई बनाम शंकराचार्य तनाजा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरकजी वजीर उमा भारती की सफाई के बावजूद शंकराचार्य स्वरूपानंद की नाराजगी कम नहीं हुई है। हरिद्वार में इस मुद्दे पर हुए संत सम्मेलन में उमा भारती को मोदी काबीना से हटाने की मांग उठी। वाजे रहे, उमा भारती के साई पूजा समर्थन को लेकर बिफरे थे शंकराचार्य। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस मामले में कोई कमेंट करने से बचते हुए कहा कि ये संतों का मामला है और बीजेपी एक सियासी पार्टी है। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान मोदी सरकार। थोक और खुदरा मार्केट में प्याज की कीमतों में भारी फर्क ने मरकजी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। सरकार जमाखोरों पर सख्ती की बात कर रही है। इसके बावजूद दिल्ली, इंदौर, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे शहरों में प्याज के थोक और खुदरा प्राइस में काफी फर्क है। दिल्ली की थोक मंडी में प्याज पिछले हफ्ते 12 रुपए पर किलो मिल रहा था। हालांकि खुदरा मार्केट में इसकी कीमत 24 रुपए तक थी। स्वस्थ भारत के लिए मोदी ने उठाया कदम, भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर से की अपील। सैन एंटोनियो, टेक्सास में AAIP के 32वें वार्षिक सम्मेलन के डेलीगेट्स को मुखातिब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार का मकसद रिसर्च, इनोवेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए भारत में हेल्थ सेक्टर की काया पलट करना है। वजीर आजम ने अमेरिका में रह रहे भारत मूल के डॉक्टर्स से कहा कि वे सेहतमंद भारत के तामीर में ताउन करें। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनका ये पैगाम पढ़कर सुनाया। इराक में आतंकवादियों ने खुद को इस्लामी राज्य घोषित किया। इराक और सीरिया की जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा चुके आतंकवादियों ने खुद को एक नई सत्ता को खलीफा का दर्जा देकर दुनिया भर के जिहादियों और मुसलमानों से उनका अनुसरण करने को कहा है। जिहादियों ने अपनी वेबसाइट पर यह संदेश जारी किया है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक ISIL को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन अल-कायदा की एक शाखा के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यह उसकी सत्ता को भी चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया है। हालांकि अल-कायदा पहले से ही संगठन से अपना नाता तोड़ने की बात कह चुका है। इराक में भारतीयों को लाने के लिए विमान तैयार। इराक में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने काम में तेजी लाई है। सरकार इराक में फंसे भारतीयों के लिए सरकारी खर्चे पर कमर्शियल फ्लाइट की मदद लेने जा रही है। वहीं इराक में फंसे भारतीयों के लिए एयर इंडिया के 3 विमान भी आपात स्थिति में मदद करने को तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक में फंसे भारतीयों को वहां से कमर्शियल फ्लाइट के जरिए देश लाने का काम आज से शुरू हो जाएगा। एक्ट्रेस विद्या बालन अपनी फिल्म बॉबी जासूस के प्रमोशन में कहा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बॉलीवुड की चौथी खान विद्या बालन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बॉबी जासूस को लेकर चर्चा में है। फिल्म का प्रमोशन जोरों पर है। फिल्म के लिए विद्या ने कहा कि रोमांस की कोई उम्र नहीं होती, प्यार 16 में हो या 60 में, प्यार ही होता है। विद्या ने यह बात इसलिए कही क्योंकि विद्या बालन ने अपनी फिल्म बॉबी जासूस में अपने से छोटी उम्र के हीरो अली फजल के साथ प्यार किया है।